हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वसन गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। अपना पर्सनल ओपिनियन में आपको बताने वाला हूँ और अपने लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ जिसके बारे में कई सारे डीएम्स में मुझे पूछा गया कि सर आप सीएचओ वर्क करते थे और आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो वहाँ पे आपको मेरे प्रोफाइल में देखने को मिलेगा एक्स सीएचओ। तो क्या इसका मतलब ये है कि आपने सीएचओ छोड़ दिया है? तो यस, अभी तो डीएमआर अब तो अभी हुआ है, बट सीएचओ मैंने पहले ही छोड़ दिया। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों आपने सीएचओ छोड़ दिया? तो ये मैं वीडियो बनाने का मेरा रीज़न या फिर मकसद यही है कि आने वाले दिनों में जो भी सीएचओ ज्वाइन करने वाला है एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, तो उनके लिए भी शायद ये थोड़ा हेल्प हो सकता है। अगर मैंने छोड़ दिया है तो वो पॉजिटिवली जाए या फिर निगेटिवली जाए, कोई ले एंड अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में जो भी करियर ऑप्शन चूज करना है तो उसमें चूज हो। तो ये डेफिनेटली हो सकता है, इसलिए आई वांट टू मेक थिंग्स क्लियर कि मैंने क्यों छोड़ा एंड द रीजंस बिहाइंड इट, ताकि आप लोगों को भी कंफ्यूजन ना हो कि क्या ये अच्छा है या बुरा है। ठीक है। सो पहली चीज, जब मैंने सीएचओ छोड़ा तो उसके पीछे पहला जो मेन रीजन था वो था हेल्थ इश्यू। जिस एरिया में जहाँ पे भी मेरा जिस ब्लॉक पे मैं वहाँ पे पोस्टेड था, तो वो एटमॉस्फियर या वो एनवायरनमेंट में मैं आई गॉट इल, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ एंड देन मेरी सर्जरी भी हुई। और दैट वाज द मेन रीज़न एंड उसके बावजूद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो सेकेंड थिंग वाज फूड, खाना मुझे वो सूट नहीं हो पा रहा था। मैं पूरी तरीके से, जैसे अब जब जहाँ जिस जगह पे मैंने अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट किया है वो काफ़ी वल्नरेबल एरिया है। वल्नरेबल इन द सेंस कि वो ड्राई एरिया है, वहाँ पे उतने चीज़ें इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। फिर भी वहाँ पे वो सूट रहा, मैंने मुझे वो सूट हुआ। लेकिन यहाँ पे चीज़ें हो ही नहीं रही थी। मुझे लाइक फूड आई वाज नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, मुझे नहीं मिलता था जैसे मुझे चाहिए था और चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है, जो भी आप करते हो वो आपके पेट के लिए करते हो, एंड वही अगर नहीं मिल रहा है तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और उसमें भी काफ़ी चीज़ों को मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, चलो करते हैं, ये है वो है, बट स्टिल इट वॉज नॉट वर्किंग। एंड इस बीच में बिकॉज ऑफ हेल्थ, बिकॉज ऑफ फूड, क्योंकि वो अच्छा मुझे जैसा चाहिए हेल्दी वो नहीं मिल रहा था, उसका असर मेरे काम पे पड़ रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू लाइक अच्छे से मैं अटेंड नहीं कर पाता था, या फिर जो मैंने रेगुलरली करना चाहिए, पंक्चुअलिटी होती है, डिसिप्लिन होती है, वो फॉलो नहीं हो पा रहे थे। उसके बाद तीसरी चीज जो रीजन था कि जिस काम के लिए अपॉइंट किया गया था, तो वो काम के अलावा भी काफी कुछ ऐसे काम थे जो हिडन, जैसे बोलते हैं हिडन चार्जेस लगते हैं। तो ऐसे काफी कुछ चीजें थी जो करने पड़ रही थी। लाइक अगर एक सीएचओ है तो उनका जॉब प्रोफाइल ऐसा होना चाहिए एज पर द गाइडलाइंस कि आप ओपीडी हैंडल करते हो, फिर बाकी के जो भी कैंप्स है वो काफी कुछ चीजें होती हैं। उसके अलावा काफी ऐसे चीजें जो शायद कोई मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाए, लाइक 24/7 आपको एक्टिव ही रहना पड़ता है कि आप मतलब कभी भी कुछ भी आ जाए, कॉल आए, किस चीज़ के बारे में इमरजेंसी आए, कोई विजिट हो, आपको जाना है, कोई विजिट करे, मतलब आप 24/7 वहाँ पे कमिटेड हो। आपका पर्सनल ऐसा कुछ है नहीं। हालांकि टाइम निकाल सकते हो आप आपके लिए, अगर आप अप्लाई करते हो, आपके मेडिकल ऑफिसर्स को अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो वो अलाउ करते हैं, वो कोई बात नहीं, बट 24/7 आपको ये रहना पड़ेगा, जो कि करता नहीं है कोई। आई विल बी वेरी फ्रैंक एज आई एम नॉट इन इट, तो मैं डेफिनेटली ये शेयर कर सकता हूँ, बट वो एक रीज़न है। उसके बाद जब हम बात करते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। जब गवर्नमेंट जॉब या फिर जॉब की हम बात करते हैं ना, तो उसके साथ एक वर्ड आता है सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी हो, करियर सिक्योरिटी हो, इसमें आपका ना तो पीएफ जाता है, जो प्रोविडेंट फंड होता है वो नहीं जाता है, ना पेंशन का कोई सिस्टम है, ना इंश्योरेंस का कोई सिस्टम है, ना कोई गवर्नमेंट के जो भी स्कीम्स होते हैं उसका कोई सिस्टम नहीं है। कल को अगर कुछ हो जाता है, नो वन केयर्स। ऐसा नहीं होगा कि चलो आप स्टाफ वाले हैं, ये है वो है, तो ऐसा कुछ है नहीं, आप बॉन्डेड हो सिर्फ। तो दैट इज अनदर रीजन कि यार अगर 3 साल हो गए, मेरा खत्म हो गया बॉन्ड, मैं नहीं रिन्यू करना चाहता, एंड तो मुझे उसके रिटर्न में क्या मिलेगा? नहीं, पीएफ तो कट नहीं हो रहे हैं, ना ग्रेजुइटी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। तो जॉब सिक्योरिटी का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। उसका नेक्स्ट रीजन ये है कि बॉन्ड खत्म हो गया था तो मैं रिन्यू नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने
छोड़ दिया। मैंने सोचा नहीं कि फिर से रिन्यू करूँ, एंड आई थिंक अभी बहुत एक्सपीरियंस लिया जितना लेना चाहिए, काफ़ी कुछ सीखा। इसमें बहुत ज़्यादा हाइज थे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स थे और निगेटिव्स भी बहुत ज़्यादा थे जो कि पर्सनल लेवल पे थे। नेक्स्ट बड़ा रीज़न ग्रोथ। वहाँ पे जो ग्रोथ होनी चाहिए, चाहे वो नॉलेज की हो, पर्सनल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, ये जो बात करते हैं ना हम ग्रोथ की, तो वो स्टैग्नेंट रह गई और कई एस्पेक्ट्स में वो नीचे आ गए। ना मैं कुछ स्किल्स, एडवांस स्किल्स हो या फिर नर्सिंग प्रैक्टिस के स्किल्स जो कि डिग्री मैंने ली है, ना वो स्किल्स में सीख रहा हूँ। हालांकि वहाँ पे वैक्सीनेशंस होते थे, बट जिस चेयर पे है तो मैं नहीं कर सकता वो, ये काफ़ी चीज़ें होती है। फिर कलीग्स भी, अगर मैं करूँगा तो उसको भी करना पड़ेगा, आपकी वजह से हमें करना पड़ेगा, ये काफ़ी कुछ प्रेशर होता है। तो पीयर प्रेशर भी होता है इसमें, फेलो CHOs का हो या फिर, मतलब ऐसा नहीं कि कोई आपको लादता नहीं है, बट वो हमें हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि भाई अगर मैं करता हूँ कोई चीज़ और ये ऐसा है कि ये हमारा काम नहीं है, लेकिन मेरे वजह से हो सकता है कि उसको भी करना पड़े। कोई क्वेश्चन करेगा कि सर आप नहीं कर रहे हो, CHO आप नहीं कर रहे हो, लेकिन वो CHO तो करते हैं। तो ऐसा मेरे कारण किसी और को डिफिकल्टी ना हो CHOs में, तो वो भी एक प्रेशर। तो ये चीज़ें हैं, इस चीज़ का वो एक रीज़न था कि चलो बस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया है, अभी इसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो ग्रोथ जो हम बोलते हैं ना, इस चीज़ के कारण स्किल्स में भी नहीं हुई। हाँ, मैनेजिंग जो स्किल्स होती है, कैसे मैनेज करना है, वो डेफिनेटली अच्छे से सीखा। मुझे वहाँ पे पसंद एक चीज़ बहुत आई, या फिर जो मेरी फेवरेट रहेगी, जो सर्विस मैंने दी, उसमें थी कि जब पंढरपुर, यहाँ पे मैं सोलापुर में था, तो पंढरपुर की जो वारी, मतलब हर साल वो होता है। तो उस पंढरपुर के वारी में जब हम जो भी भक्त थे उनको जो सर्विस देते थे, मेडिसिन देते थे, इन रिटर्न जो चीज़ें वो बोलते थे ना, दैट वाज वेरी वेरी, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ थी। तो वो उन लोगों को सर्व करना जो कि इतने दूर से चल के आ रहे हैं, वो मेरे इस करियर, CHO करियर का बहुत ही बड़ा और बहुत ही बेस्ट मेमोरी मैं कहूँगा, हमेशा से मेरे साथ रहेंगी। कि मुझे मौका मिला कि ऐसे लोग जो वर्शिप कर रहे हैं और इतने दूर से चल के आ रहे हैं, कि उन लोगों की मुझे सर्विस करने का मौका मिला। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि वो चीज़ करने का मुझे मौका मिला, एंड आई डिड दैट। 1 साल के लिए मैंने वो किया था, उस अगले बार तो मैं नहीं था, उसके पहले नहीं था, एंड नेक्स्ट ईयर भी जो कि मैंने ऑलरेडी लीव किया था। तो डेफिनेटली आई लाइक दैट, वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, छोटे बच्चों स्कूल्स में जाना, आंगनवाड़ीज़ में जाना, उन लोगों को हेल्थ एजुकेशन देना, उन लोगों का चेकअप करना, वो भी बहुत बढ़िया चीज़ थी। वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा, मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा वो चीज़ें करने में। अपार्ट फ्रॉम दैट, PSCs के OPDs वगैरह, ये वो चीज़ जो हमारा काम नहीं था, बट फिर भी अ, होता है कि कभी कभी अगर जैसे कि कुछ कैंप्स वगैरह होते हैं, तो इन दैट केस वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं हो, बट आपको सपोर्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो वो भी एक नई चीज़ थी, तो वो भी सीखने को मिला। खुद पे कॉन्फिडेंस आया, काफ़ी न्यू, जैसे कि कुछ टैबलेट्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, उसकी कुछ समझ आई। तो ये कुछ मुझे लर्निंग्स भी मैंने ली, सिर्फ निगेटिव निगेटिव नहीं रहा, कुछ लर्निंग्स भी मेरे रहे। लेकिन छोड़ने का रीज़न था एक का, जितने भी मैंने बोले हैं उसमें एक और था, वो था ग्रोथ। मैं ग्रो नहीं कर पा रहा था। अगर मुझे करना है तो मैं रूरल एरिया में हूँ, वहाँ पे मुझे चीज़ों की, वहाँ पे मेरे लिए वो चीज़ें एक्सेसिबल नहीं है इजीली। मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि तब जाके वो मेरे लिए अवेलेबल हो। जैसे कि अगर वीडियो भी मुझे बनानी है, तो मेरे रूममेट्स ने काफ़ी सपोर्ट किया कि वो रूम के बाहर जाते थे, एंड ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, उन वो डिस्टर्ब मुझे नहीं करते थे। तो वो भी चीज़ थी, और मुझे अपना कुछ करना है तो वो मैं नहीं कर पा रहा था, जो कि आफ्टर लिविंग CHO जो मैंने किया और काफ़ी कुछ चीज़ें एक्सप्लोर की। सो दैट वाज द रीज़न, एंड ऐसा कुछ नहीं है कि CHO इज़ बैड या फिर CHO इज़ गुड। मैं पहले से, मेरा वही स्टैंड है और मेरा वही रहेगा। अगर आपने अपने लाइफ में काफ़ी क्लिनिकल एक्सपीरियंस लिया है और आप सेटल्ड हो, एंड सेकेंड थिंग, अगर आप आपके लोकल एरिया में, लोग मतलब आपके घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 50 किलोमीटर से भी नीचे, इतना डिस्टेंस है जहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल रही है, या फिर मान के चलो आप 100 किलोमीटर्स ले लो, उसके अंदर है, या फिर अपने ही डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ पे एज अ CHO आप ज्वाइन करो। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में करना है, तो उसमें बहुत स्ट्रगल है। और जो सैलरी है यहाँ पे, आपको इंक्रीमेंट का कोई, अभी ठीक है आ रहा है इंक्रीमेंट, होगा नहीं होगा वो यस नो में ही है। अगर होता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर से वो आपके लिए क्वेश्चन मार्क रहेगा।
सेकेंड थिंग, हर एक चीज़ का रिपोर्ट एंड यस वो अच्छी बात है, हर एक चीज़ का आपको रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन जिस वे में है कि हर एक ये इसका नंबर्स उसका अकाउंट वो, तो वो थोड़ा कभी कभी हेक्टिक हो जाता है, जिसके बारे में हमें शायद जो मुझे लगा कि नहीं यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये आई डोंट थिंक सो, आई डोंट लाइक दिस। तो कई कई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे जो आई एंजॉयड, और कई ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे जो मुझे लगा कि नहीं ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर आई एम नॉट फॉर दिस, आई एम नॉट मेड फॉर दिस। तो दैट दैट इज, तो फिर वो चीज़ें सारे पाइल अप हुई, एंड एट द एंड जब बॉन्ड खत्म हो गया था, उसको रिन्यू करने की बात आई, सो आई सेड कि नहीं मुझे रिन्यू नहीं करना है, एंड आई थिंक आई शुड लीव दिस। क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें मतलब मेरे लिए वो हुआ था कि नहीं यार आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस शिट काइंड, वो ऐसा ही हुआ था कि अब ये नहीं तो फिर जॉब नहीं ये वो। बट उसके बाद मुझे ये था कि मुझे अपना कुछ करना है, सेल्फ बिलीव, कॉन्फिडेंस, एंड देन आई लेफ्ट इट, एंड फिर आपको पता है क्या क्या चीज़ें हुई है। सो दीज वर द रीजंस जिसकी वजह से मैंने CHO ये जॉब छोड़ा है। तो अब आपको खुद से आपके लिए ये करना है, चीज़ों को असेसमेंट करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि ज्वाइन करें या नहीं करें। ये आपका पर्टिकुलर रीज़न रहेगा, आपका स्पेसिफिक रीज़न रहेगा कि आप क्या करना चाहते हो और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके करियर के लिए हेल्पफुल रहे, और अगर आप सोच रहे हो CHO बने या ना बने, तो डेफिनेटली दिस विल हेल्प यू, अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो। बने रहिए मेरे साथ। अभी आपको जैसे पता है कि हमने DMER ज्वाइन किया है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में हमने ज्वाइन किया है। तो इसके बारे में भी कुछ जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो मैं ज़रूर शेयर करता रहूँगा। सो चैनल पे बने रहिए, इंस्टाग्राम पे ज़रूर मुझे फॉलो करिए, स्टोरीज के थ्रू डेली में शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।